हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस 24 में। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि क्या है? संधि का मतलब होता है विवाह। जैसे विवाह के लिए दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार संधि के लिए दो वर्णों की ज़रूरत होती है। तो इसकी जो व्याकरण की दृष्टि से एक परिभाषा है वो ये है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार विकार मीन्स परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि संधि शब्द को ही ले लीजिए। संधि 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 जो है ये सम धन धी, ये जो है दो वर्ण, ये जो दो वर्ण मिल रहे हैं और यहाँ पे ना जो आ रहा है ना, यही जो है एक संधि का रूप है। इसी को कहा जाता है संधि। जैसे कि और भी कई शब्द होते हैं, जैसे कि हमारे सामने एक शब्द आ जाता है छोटा सा शिवालय। शिवालय, ठीक। शिवालय, शिवालय में क्या होता है? शिव, ठीक। शिव धनालय हो गया शिवालय। अब शिवालय जो ये शब्द है, ये वह यहाँ पे देखिए बड़ा आ यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा हुआ है कि छोटा आ प्लस बड़ा आ मिल के ही बराबर बड़ा आ बने हैं। तो ये जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। संधि के कई प्रकार होते हैं। स्वर संधि कई प्रकारों में विभक्त है। तो अगर संधि को हमको पढ़ना है तो उसके सभी प्रकारों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम संधि के सारे प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि संधि मतलब होते क्या। संधि मतलब जैसे विवाह, विवाह के लिए हमें दो लोगों की जरूरत होती है। दो लोग हो गए, जब दो लोग हो जाते हैं तो शादी हो जाती है, ठीक। उसी प्रकार जब दो वर्ण होते हैं, दो वर्ण, तो उनका जो मेल से विकार उत्पन्न होता है, मतलब परिवर्तन होता है, उसे संधि कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे किसी का विवाह हो गया, विवाह विवाह होने के बाद उनमें क्या हो जाता है? तलाक, तलाक हो गया। तो जो ये तलाक होता है इसको हिंदी में कहा जाता है, तलाक को हिंदी में कहा जाता है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद, ठीक। तलाक को कहा जाता है हिंदी में विवाह विच्छेद। जब संधि मीन्स होता है, संधि अपनी दृष्टि से बता रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से ये परिभाषा। संधि मीन्स समझ लीजिए आप विवाह, ठीक। विवाह, ठीक। अब जब संधि विच्छेद हो गया, संधि विच्छेद, ठीक। उसी प्रकार विवाह का भी होता है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद, इसका होता है विवाह विच्छेद। जब तक आपकी संधि नहीं होगी तब तक आप संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे, और जब तक आपकी शादी ही नहीं होगी तब तक आप तलाक या विवाह विच्छेद कैसे करेंगे? तो संधि के लिए आपको संधि विच्छेद, मतलब संधि विच्छेद के लिए संधि पढ़ना जरूरी है, और तलाक लेने के लिए विवाह करना जरूरी है। तो हम आज पढ़ेंगे संधि, और संधि में जो अब पढ़ेंगे वो होगा संधि के प्रकार। तो आइए चलते हैं संधि के प्रकार, ठीक। संधि के प्रकार जो हैं, वो संधि मूल रूप से तो होती है तीन प्रकार की। जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है, और विसर्ग संधि हो जाती है। इनमें जो है कि सबसे बड़ी स्वर संधि है। स्वर संधि में 5 भाग हो जाते हैं, लेकिन उनमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में कोई प्रकार नहीं होता। तो ये बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही जल्दी पढ़ लेंगे, ज़्यादा दिक्कत करने की बात नहीं है।